हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक रियल स्टोरी के बारे में जो बेस्ड है हमारे देश की फर्स्ट फीमेल इंजीनियर ए ललिता की ऊपर। 1990 में मद्रास के जो अभी के चेन्नई है, एक छोटी सी गांव में साधारण सी फैमिली में ललिता का जन्म हुआ था और उसके फादर एक इंजीनियर थे। इसीलिए उसके घर में बिजली और मशीन का जो बातें हैं वो आम थी। एक दिन उसके जो पिता है वो एक मशीन रिपेयर कर रहा था और ललिता आकर उसके पास ही बैठ गया। बैठने के बाद उसने देखा कि उसके जो पिता है वो मशीन को कैसे रिपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है। सब कुछ देखने के बाद उसने अचानक से पूछ लिया कि पापा, जो बिजली है वो इतना तेज क्यों है? तो उसके पापा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटी, बिजली इसलिए तेज है क्योंकि बिजली किसी से डरती नहीं है, वो हमेशा बहती रहती है। तो वो बात सुनकर ललिता मुस्कुराकर बोली, तो मैं भी बिजली की तरह ही बनूंगा। मैं कभी भी अंधेरे से नहीं डरूंगा और अंधेरे को कभी जीतने नहीं दूंगी। तो पापा ने बोला, देखो बेटी, ये सिर्फ बिजली नहीं है, ये हमारी जिंदगी है, ये अंधेरे को सुनौती देती है। तब ललिता ने बोला, पापा मैं भी ऐसे ही बनना चाहती हूँ, सिर्फ अपने घर को ही नहीं सारे देश को रोशन करना चाहती हूँ मैं। तब अपने पापा गर्व से बोले, देखो बेटी, सपने देखो लेकिन उसे भूलना मत, क्योंकि आज की दुनिया में हर औरत के लिए ये दुनिया छोटी है। तभी ये बात ललिता को समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि ठीक है, तो मैं दुनिया को ही बड़ा कर दूंगी। तो ऐसे ही मतलब इसी सपने के साथ ललिता बड़ा हुआ। उसने एसएसएलसी का जो एग्जाम है वो भी पास कर लिया। करने के बाद क्या हुआ, उस समय ऐसा एक मतलब नियम था कि हर लड़की छोटी उम्र में ही मतलब शादी हो जाती है उसका। तो ललिता की लाइफ में भी ऐसे ही हुआ। उसके भी 15 साल के एज में उसका भी शादी हो गया। लेकिन शादी के बाद वो खुश भी रहने लगी। लेकिन ऐसा एक दिन आया जो ललिता की जो लाइफ है वो चेंज हो गया। क्या हुआ, 1930 में ललिता का जो एज था वो 18 था। 18 साल की उम्र में ही ललिता का जो हस्बैंड था वो किसी कारण उसका डेथ हो गया और ललिता विधवा हो गया और साथ में रह गया उसका 4 महीने का एक छोटी सी लड़की। तो वो समय ललिता के लिए उनका जो लाइफ था वो बहुत ही खराब चल रहा था, क्योंकि उसका फैमिली का जो लोग थे और समाज का जो लोग है वो ललिता को बहुत ही बुरी तरीके से हराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ललिता उस समय ये समाज की जो चीज है, समाज की जो बात है, इसमें आना नहीं चाहती है, क्योंकि उस समय समाज की जो बातें थे, समाज के जो नियम थे वो ललिता के कान में गूंज रही थे। वो क्या थी कि जो विधवा नारी है वो बाहर नहीं घूम सकती है, उसका लाइफ वहीं पर खत्म हो जाती है। वो सफेद साड़ी पहनकर अपने घर का जो काम है वही कर सकती है, लेकिन बाहर नहीं है। उसका जो कोई सपना नहीं होता है, उसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ घर में ही अपना घर काम करके बिता सकती है। लेकिन ये बातें ललिता को मंजूर नहीं थी। तो ललिता का जो हस्बैंड था उसका जो क्या कर्म था वो हो जाने के बाद उसका जो रिलेटिव थे वो आकर ललिता को बोला कि अभी तो तुम्हारा लाइफ खत्म हो गया, अभी तुम घर में ही रहो और अपने बच्चे के साथ अपना घर का ख्याल रखो, बस यही तुम्हारा जीवन है। तो ये बात सुनकर ललिता मतलब उसका गुस्सा बढ़ गया। गुस्से में आकर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं बेटी को अंधेरे में नहीं रख सकती, मैं मेहनत करूंगा, मैं उसको रोशनी दूंगी। तो ऐसे बोलकर ललिता वहां से चली जाती है। फिर समाज की जो बातें हैं, समाज की जो नीति नियम है, इसे तंग आकर ललिता ने डिसाइड किया कि उसे क्या करना है। उसने डिसाइड किया कि वो पढ़ेगा, वो अपनी बेटी को रोशनी देगा, वो अपनी बेटी को दिखाएगा कि लड़की के लिए, औरत के लिए कोई भी काम छोटा या कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। वो हर काम कर सकता है, जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकता है। इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि वो पढ़ेगा, वो इंजीनियर बनेगा। और इसी सपने के साथ वो अपने हस्बैंड के घर चलकर अपने पापा के पास चला गया। तो वो अपने पापा के पास जाकर बोला कि पापा, मुझे समाज की बात नहीं सुनना है, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिस जिंदगी में लड़की खुलकर नहीं जी सकती है, मुझे पढ़ना है, मैं एक इंजीनियर बनूंगा। तो ललिता की बात सुनकर उसके पापा भी बहुत खुश है। उसने कहा, ठीक है बेटी, तुम जो करना चाहती हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पापा के जो बात है वो सुनकर ललिता बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसके पापा उसके सपोर्ट थे, उसको सपोर्ट करने लगे। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो समाज की हर व्यक्ति उसके खिलाफ है तो उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो इसी खुशी के साथ ललिता ने डिसाइड किया कि अब वो इंजीनियर बनेगा ही बनेगा, अपनी बेटी को दिखा देगा कि लड़की के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होती है। तो उसके भाई भी थे, भाई भी ने उसे सपोर्ट किया। तो भाई ने उसे पूछा कि बहन, ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि समाज का जो हर आदमी तुम्हारे खिलाफ है, समाज के जो नियम है उसके तुम खिलाफ जा रही हो,
तुम कर पाओगे? तो ललिता ने अपने भाई को बोला कि मैं कर पाऊंगा, मुझे समाज की कोई चिंता नहीं है, मुझे समाज क्या कहे, मुझे भला कहे बुरा कहे, मुझे कोई चिंता नहीं है, सिर्फ मैं अपनी बारे में जानती हूँ, अपने बच्चे के बारे में जानती हूँ, मैं करूँगी ये काम और मैं इंजीनियर बन के रहूँगी। मैं ये काम अपने लिए खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इस हर औरत के लिए कर रहा हूँ जो अपने सपने को दबा कर, अपने समाज के बारे में सोचकर, अपनी फैमिली के बारे में, रिलेटिव के बारे में सोचकर अपनी जो सपने हैं उसे दबा कर रखती है। ऐसे हर औरत के लिए मैं ये करूँगी और मैं सक्सेस होकर भी दिखाऊंगी। तो ऐसे ही उन्होंने SSLC एग्जाम पास किया। उसके बाद वो इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चला गया। तो जब वो कॉलेज एडमिशन लेने के लिए गया था तो एक बहुत ही यूनिक केस था, क्योंकि इसके पहले कभी भी कॉलेज में कोई लड़की इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए एडमिशन के लिए नहीं गया था। तो हर कॉलेज का हर आदमी सोचा क्योंकि एक लड़की आ रही है इंजीनियरिंग करने के लिए। तो कॉलेज का जो प्रिंसिपल था वो ललिता को देखा और बोला, तुम जानती हो ये जो कोर्स है ये सिर्फ लड़के के लिए है, ये बहुत ही कठिन है। तो ललिता ने जवाब दिया, देखिए सर, मेरे लिए कोई भी कठिन काम नहीं है, मेरे पास मेरे बच्ची है और मैं अपने बच्चे को दिखाना चाहती हूँ कि लड़की के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है, तो आप प्लीज मुझे रोकिए मत। तो उसका एडमिशन भी हो गया। एडमिशन होने के बाद उसके ललिता के जीवन में एक ऐसा प्रभाव आया कि वो बहुत ही कठिन था, क्योंकि क्लास जब स्टार्ट हुआ क्लास में सिर्फ वही लड़की थी, उसके सिवा कोई भी लड़की क्लास में नहीं थी। जो क्लास के लड़के थे वो भी उसको सिखाती थी कि तुम औरत हो, रसोई में जाओ, तुम औरत हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम घर में जाओ, ऐसी ताने मारकर उसको सिखाती थी। और कॉलेज के जो प्रोफेसर थे क्लास में आते थे और उसको भी शौक होने लगा कि एक लड़की इंजीनियर बनेगा। तो ऐसे ही उसका लाइफ बीत गया। ललिता अपने क्लास में, अपने पढ़ाई में ऐसी तरह घुस गया कि उसको पढ़ाई के सिवा कोई याद नहीं थी। उसको सिर्फ एक ही याद थी कि मैं पढ़ूंगा, मैं एक इंजीनियर बनूंगा और अपनी बेटी को दिखा दूंगी। वो दिन में क्लास जाती थी, पढ़ाई करती थी, घर में आकर अपने बेटी को संभालती थी। उसके हाथ में किताब थी, आंखों में आंसू थी, लेकिन मन में एक ही थी, सक्सेस बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, अपने सपने को पूरा करूंगा, यही उसके मन में थी। तो एक दिन ऐसा आया कि उसके क्लास में कुछ लड़के उसको सिखाते हुए बोल रही थी कि तुम बस ऐसे ही दिखाने के लिए क्लास में आ रही हो या भी तुम सच में कुछ बनोगे। तो वो बात सुनकर उसको बहुत ही गुस्सा आया। गुस्से में आकर उन्होंने बोला कि हाँ, मैं कुछ दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बनूंगा, और मैं खुद के लिए नहीं, हर एक औरत के लिए बनूंगा जो अपने सपनों को समाज की डर से भूल जाती है। ऐसे ही बोलकर वो वहां से चला गया। तो दिन बीतता गया और कॉलेज के जो प्रोजेक्ट थे, जो असाइनमेंट थे, वो सभी ललिता सभी से आगे थे। वो खूब सारे मेहनत करके एक दिन ऐसा आया 1943 में ललिता ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और डिग्री लेकर वो भारत की पहली महिला इंजीनियर बनी, जो उसके सपने को बहुत ही अच्छी तरीके से सफलता मिल गई। ग्रेजुएशन के बाद सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में उसको नौकरी भी मिल गया। उन्होंने पावर सिस्टम पर काम किया। 1964 में न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इंजीनियरिंग पर उन्होंने भाग लिया और वो पहला और अकेली भारतीय महिला थी। तो ग्रेजुएशन का दिन क्या हुआ, उसके जो पिता है वो उसके पास आया और बोला, बेटी तुमने साबित कर दिया सपने सच होते हैं। और ललिता ने अपने बेटी को गोद में उठाते हुए बोला कि हाँ, ये मेरी बेटी के लिए है, मेरी माँ के लिए है और हर उस औरत के लिए है जो आज भी अंधेरे में जी रही है। मैंने सिर्फ डिग्री नहीं ली, मैंने एक नया रास्ता बनाया। उसके बाद पिता ने बोला कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे छोटी सी बेटी बड़ा होकर इतना बड़ा इतिहास लिख देगी। तब ललिता ने बोला, पापा ये डिग्री मेरी नहीं है, ये सबकी डिग्री है, ये हर उस माँ की है जो अकेली लड़ रही है। और हाँ, 150 साल पहले मैं अपनी सीता पर जल जाती, लेकिन आज मैं रोशनी फैला रही हूँ, मेरी बेटी कभी अंधेरे में नहीं रहेगी। तो यही बात बोलकर वो वहाँ से चला जाती है। तो बाद में वो आगे जाती है, वो बहुत सारी कामें करती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो वो बहुत ऐसा उसका लाइफ चल जाती है। वो बाद में न्यूयॉर्क में कहा था 150 साल पहले मैं सती हो जाती, अपने पति के साथ उसके सीता में विलीन हो जाती, लेकिन आज मैं इंजीनियर हूँ, माँ हूँ और उम्मीद हूँ। तो उनका जो आखिरी संदेश था वो ये था कि जब दुनिया कहे तुम औरत हो रुक जाओ, तब याद रखना तुम माँ हो, बहन हो, बेटी हो, तुम्हारे आंसू कमजोर नहीं है, ताकत है। मेरी तरह उठो, लड़ो और रोशन बनो, क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी चिंगारी उसे जला सकती है और वो चिंगारी तुम हो। उसका
उसका जो आखिरी संदेश था यही था। 1979 में उसका निधन हो गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी लाखों लड़कियों को प्रेरित करती है। वो बताती है कि विधवा होना, सिंगल मदर होना, समाज का विरुद्ध होना कुछ भी सपनों को नहीं रोक सकता। अगर इरादा पक्का हो, हिम्मत हो और मेहनत हो तो कोई भी अंधेरा हट जाता है, कोई भी काम आसान हो जाता है। तो यही था आज का वीडियो। इस वीडियो से लड़की हो या लड़का जो भी हो, उसको पहुंचाना चाहता हूँ कि तुम्हारा सपना जो भी है उसे सक्सेस करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए तुम्हें जितना भी कष्ट उठाना क्यों ना पड़े, तुम करो, मेहनत करो। समाज के डर से तुम्हें नहीं जीना है, क्योंकि समाज तुम्हारा भला भी कहेगा और बुरा भी कहेगा। इसलिए समाज का बात मत सुनो, क्योंकि समाज तुम्हें नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पहन रहे हो, ये तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा ये समाज तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम बता सकते हो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। अगर तुम्हारा सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए तुम कष्ट कर रही हो, तुम मेहनत कर रही हो, तुम्हारा फ्यूचर तुम खुद जानोगे तुम्हारा फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए खुद का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए मेहनत करो, दूसरों की बात मत सुनो और खुद के अंदर की जो भावना है उसे जागृत करके अपने सपने को पूरा करो। तो यही था इसका स्टोरी। अगर स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि जो ललिता का जो स्टोरी है वो आप लोगों को कैसे प्रेरित करेगा और आप लोगों का स्ट्रगल क्या है वो कमेंट कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।